बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है जी दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जिसे हम लोग छोटी मक्खी कहते हैं, ये ज़्यादातर जड़ियों और मैदानी गर्म इलाकों में पाई जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसको आप बिल्कुल आसानी तरीके से पाल भी सकते हैं, इसका फार्म भी आप बना सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा आप इसका बिल्कुल आसानी से डिवाइड भी ले सकते हो। डिवाइड लेने के बाद आप इसको डिवाइड लेने के बाद आप इसकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी ग्राफ्टिंग भी हो सकती है और इसका फार्म भी आप बना सकते हो। तो जहाँ पे आप इसका फार्म बनाएं, कोशिश करें वहाँ पे घने दरख्त हों या घनी झाड़ियाँ हों, तो फिर आप इसे वहाँ पे पाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कुछ भाई ऐसे होते हैं जब उनको ये छत्ता मिल जाता है छोटी मक्खी का, जो सबसे छोटी होती है, जिसे एपिस फ्लोरिया कहते हैं। तो इसका छत्ता जब दोस्तों को कहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, इसका शहद निकाल के, तो बाकी जो इसका ऐसा बच जाता है जिसमें अंडे लार्वे ब्रूड होता है, तो वो वहीं पे फेंक के चले जाते हैं, वो ज़ाया हो जाता है। और ये जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो उड़ के इधर उधर चली जाती हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसलिए मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि जब भी आप इस छोटी मक्खी का शहद निकालें, तो मैं आपको आगे तरीका बता रहा हूँ कि इसको सेफ किस तरह करना चाहिए। तो आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सेफ करें, क्योंकि जितनी भी मक्खियाँ सेफ होंगी, महफूज होंगी, तो उतने ही आपको छत्ते मिलेंगे, उतने ही आपके पास वाफर मिकदार में छोटी मक्खी का शहद होगा। तो चले आए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका डिवाइड किस तरह लेना चाहिए। ठीक है, और इसका फार्म आप किस तरह बना सकते हैं, या इसका फार्म बनाने के लिए जो बक्स या जिस जो तरीका होता है इसका, वो किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जब भी फ्लोरिया का छोटी मक्खी का शहद हार्वेस्ट करें, तो हार्वेस्ट जब करने लगें तो आप इस तरह की दो लकड़ी ले लें। और अगर आपके पास इस तरह की दो लकड़ियाँ नहीं है, इनको दो ऐसे कर लें। ठीक है, कोई भी लकड़ हो ना, उसे चीरा लगा के ना दो कर लें इस तरह। ठीक है, दो करने, अगर आपके पास ऐसी लकड़ कोई भी नहीं है तो आप आधी आधी इंच की दो फटियाँ इस तरह की ले लें। तो दो फटियाँ लेने के बाद आप जब छोटी मक्खी का शहद उतार दें, तो जो उसके नीचे हिस्से में इस तरह जो उसका नीचे हिस्से में बच जाता है छत्ता, तो उस छत्ते को आराम से इन दो लकड़ियों के अंदर पेवस्त करके, ठीक है, तो यहाँ से किसी धागे के साथ या किसी तार के साथ इसकी गिरा लगा दें। ठीक है, गिरा लगाने के बाद आप उसी झाड़ी में या उसी दरख्त में या जिधर लगी होती है ये फ्लोरिया की मक्खियाँ, छोटी मक्खियाँ, तो आप इसे लटका दें। जितनी मक्खियाँ भी होंगी वो सारी की सारी इस छत्ते के ऊपर आके बैठ जाएंगी। ठीक है, तो जब छत्ते के ऊपर आके बैठ जाएंगी तो आप शहद निकाल लोगे, शहद आपका हुआ, तो मक्खियाँ उधर ही सेफ हो जाएंगी। मक्खियाँ ऐसे छत्ते के साथ लटकना शुरू हो जाएंगी, वो अपना काम करना शुरू कर देंगी। इससे ये होगा कि इन मक्खियों का जितना अंडा, लार्वा, बच्चा, ब्रूड जो भी होता है वो ज़ाया नहीं होता है। ठीक है, फिर दोबारा जब मक्खियाँ शहद बनाती हैं, तो दोबारा फिर आप उस शहद को अपने लिए निकाल सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आसान सा तरीका है। आप जब भी छोटी मक्खी का शहद निकालें, कोशिश किया करें कि छोटी मक्खी के जितने भी लार्वे, अंडे, ब्रूड, बच्चे होते हैं वो ज़ाया ना हो और मक्खियाँ ज़ाया ना हो। इससे हम लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है, उसके अलावा कई बंदे होते हैं वो फार्मिंग करना चाहते हैं मक्खियों की। ठीक है, छोटी मक्खी की फार्मिंग करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं नीचे फार्मिंग का सिस्टम दे रहा हूँ, ये आप देख लें, बिल्कुल आसान है। इस तरह आप फार्मिंग कर सकते हैं, इस तरह का बक्स बना सकते हैं। अगर कई भाइयों को मेरी इस बात की समझ ना आए कि बक्स किस तरह बनाएं, वो आप मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे सिर्फ मैसेज करें। प्लीज़ कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज किया करें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दिया करूँगा। तो उसके अलावा आप इसकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर जो बंदे इसकी ग्राफ्टिंग करना समझते हैं कि इसकी ग्राफ्टिंग किस तरह की जाती है, तो वो इसकी ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिवाइड लेना चाहते हो तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो ये जो छत्ता लगा होता है आपके पास, ये छत्ता, आपको छत्ता नज़र आ गया, ये आपने ये छोटी मक्खियाँ पाली हुई हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी मक्खी पाली हुई हैं, तो इसका आप डिवाइड किस तरह ले सकते हो। देखो मक्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो स्वार्मिंग करने के चक्कर में है, तो आप पुराने वाली मलका पकड़ के चंद मक्खियाँ पकड़ के आप
उसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा काट दें, ठीक है। थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा काट के तो इस तरह आप इसी तरह लकड़ में या 2 पट्टियाँ आधी-आधी इंच वाली लेके तो इस तरह पिवस्त करके यानी इधर से आप इसे बाँध दें ताकि ये गिरे ना। ये देखिए गिर गिर नहीं रहा। तो इस तरह फिर वो आप आधी मक्खियाँ इसके ऊपर बिठा दें, ठीक है। तो मलका भी साथ बिठा दें, मलका बिल्कुल बिठानी है, मलका बिठा दें, बिठा के फिर आप 5 से 10-15 फुट के करीब आप किसी जड़ी में इस तरह लटका दें, तो ये आपका एक डिवाइड हो जाएगा, यानी पहले वाला छत्ता भी आपका कायम हो गया और ये दूसरा ये हो जाएगा। तो उसी छत्ते से थोड़ा-सा ब्रूड अंडे काट के तो इस तरह फिक्स करने, ये देख लें, इस तरह फिक्स करनी है। अगर इस तरह फिक्स नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। अगर आपको मलका नहीं मिलती है, तो आप अपने छतों को चेक किया करें कि वहाँ पे छोटा-सा एक क्यून सिल बना हो, ठीक है? क्यून सिल बना हो, वो क्यून सिल वाला हिस्सा काट के चंद मक्खियाँ उसके ऊपर यानी आधी मक्खियाँ उसके ऊपर बिठा लें, बिठा के तो इसी तरह आप 5 से 15 फुट के करीब फासले पर किसी घनी जड़ी में आप इसे रख दें। तो यही तरीका है, बेहतरीन तरीका है करने का, मक्खियों को डिवाइड करने का, आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। तो मेरी बात को समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को मैं रिप्लाई दूँगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसकी फार्मिंग करने के लिए आप जो बक्स इस्तेमाल करते हो वो मैं नीचे दे रहा हूँ, आप देख लें। इस तरह आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो, यही आसान तरीका है इसकी फार्मिंग करने का, बेहतरीन तरीका है। इस तरह आप बक्स बना सकते हो, खुद बना सकते हो। मुख्तलिफ तरीके हैं ऐसा बक्स बनाने के। तो इंशाल्लाह मैं आप जिन लोगों को मेरी इस बात की समझ ना आए तो वो मुझसे राब्ता करें। तो इंशाल्लाह मैं उनको समझा दूँगा कि इसका बक्स किस तरह बनाना चाहिए और किस तरह आप इसका फार्म बना सकते हो और किस तरह आपको ये लटकाना चाहिए। तो यही आसान तरीका है, बिल्कुल आप इस फ्लोरिया को, छोटी मक्खी को महफूज़ करें, बचाएँ, इसकी हिफाज़त करें। यही हमारे काम आती है, यही हमारे लिए शायद बनाती है, शायद जो हम खाते हैं, पीते हैं। तो मक्खियाँ महफूज़ हो जाएँ हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मक्खियाँ महफूज़ होंगी तो हमें शहद मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।